नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट की दुनिया में, जहां आज हम बात करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2025 के बचे हुए मैचों के शेड्यूल के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आईपीएल 2025 का 18वां सीजन कुछ समय के लिए स्थगित हो गया था, लेकिन अब ये टूर्नामेंट फिर से शुरू हो रहा है। आज यानी 17 मई 2025 से क्रिकेट का ये महाकुंभ एक बार फिर अपने पूरे रंग में लौट रहा है। तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं कि इस सीजन के बाकी बचे मैचों का शेड्यूल क्या है और कौन कौन से रोमांचक मुकाबले हमारे सामने आने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आईपीएल 2025 को 9 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव के कारण एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया था। उस दौरान पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच 8 मई को होने वाला मैच भी पूरा नहीं हो सका था, क्योंकि धर्मशाला में सुरक्षा कारणों से इसे बीच में ही रोकना पड़ा। लेकिन अब स्थिति सामान्य होने और दोनों देशों के बीच सीजफायर की घोषणा के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने टूर्नामेंट को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। बीसीसीआई ने सोमवार 12 मई को रिवाइज्ड शेड्यूल जारी किया, जिसके अनुसार अब कुल 17 मैच खेले जाएंगे, जिनमें 13 लीग स्टेज के मैच और 4 प्लेऑफ मैच शामिल हैं। फाइनल मुकाबला 3 जून 2025 को खेला जाएगा। अब चलिए एक एक करके इस नए शेड्यूल को समझते हैं। ये सारे मैच 6 शहरों बेंगलुरु, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद और मुंबई में खेले जाएंगे। खास बात यह है कि धर्मशाला और मोहाली में अब कोई मैच नहीं होगा, क्योंकि बीसीसीआई ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इन स्थानों को शेड्यूल से हटा दिया है। इसके अलावा 2 डबल हेडर मैच भी होंगे, जो 18 मई और 25 मई को रविवार के दिन खेले जाएंगे। दोपहर के मुकाबले भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होंगे, जबकि शाम के मुकाबले रात 7:30 बजे से खेले जाएंगे। तो आइए अब दिन ब दिन शेड्यूल पर नजर डालते हैं। पहला मैच आज 17 मई को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें इस सीजन में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं और ये मैच प्लेऑफ की रेस को और रोमांचक बनाने वाला है। अगले दिन यानी 18 मई को हमारे पास डबल हेडर है। पहला मैच दोपहर 3:30 बजे जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा, जहां राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके बाद उसी दिन शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। ये दोनों ही मैच पॉइंट्स टेबल के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि गुजरात टाइटंस इस समय टॉप पर चल रही है। 19 मई को लखनऊ के एकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मुकाबला भी शाम 7:30 बजे शुरू होगा। 20 मई को दिल्ली में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच एक बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच इसलिए भी खास है क्योंकि चेन्नई के फैंस को उम्मीद है कि एमएस धोनी इस सीजन में अपनी टीम को एक बार फिर चैंपियन बना सकते हैं। 21 मई को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें आमने सामने होंगी। मुंबई इंडियंस, जो इस समय पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 में है, इस मैच में अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहेगी। 22 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। ये मैच भी शाम 7:30 बजे शुरू होगा। 23 मई को बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच एक और रोमांचक मुकाबला होगा। आरसीबी के लिए यह सीजन अब तक शानदार रहा है और वे इस मैच में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेंगे। 24 मई को जयपुर में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का वो मैच खेला जाएगा जो 8 मई को अधूरा रह गया था। यह मुकाबला शुरू से खेला जाएगा और दोनों टीमें इसमें पूरी ताकत झोंक देंगी। 25 मई को फिर से डबल हेडर है। पहला मैच दोपहर 3:30 बजे अहमदाबाद में होगा, जहां गुजरात टाइटंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके बाद उसी दिन शाम 7:30 बजे दिल्ली में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। ये दिन पॉइंट्स टेबल के लिए बहुत अहम होगा, क्योंकि इसके बाद प्लेऑफ की तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी। 26 मई को जयपुर में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा। यह मैच पहले अहमदाबाद में होने वाला था, लेकिन अब इसे जयपुर में शिफ्ट किया गया है। अंत में 27 मई को लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच सीजन का आखिरी लीग मैच खेला जाएगा। इस मैच के साथ ही लीग स्टेज का समापन हो जाएगा। अब बात करते हैं प्लेऑफ की। प्लेऑफ के मुकाबले 29 मई से शुरू होंगे। पहला क्वालिफायर 29 मई को, एलिमिनेटर 30 मई को, दूसरा क्वालिफायर 1 जून को और फाइनल मुकाबला 3 जून को खेला जाएगा। हालांकि बीसीसीआई ने अभी तक प्लेऑफ और फाइनल के वेन्यू की घोषणा नहीं की है। पहले के शेड्यूल के अनुसार हैदराबाद को क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर की मेजबानी करनी थी, जबकि कोलकाता में क्वालिफायर 2 और फाइनल होना था। लेकिन अब कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मुंबई प्लेऑफ की मेजबानी कर सकता है, जबकि अहमदाबाद में फाइनल हो सकता है। इसके अलावा एक और खास बात यह है कि पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का वो अधूरा मैच जो धर्मशाला में रुका था, अब जयपुर में शुरू से खेला जाएगा। ये फैसला बीसीसीआई ने तटस्थ स्थान पर मैच कराने के लिए लिया है। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो इस समय गुजरात टाइटंस शुभमन गिल की कप्तानी में टॉप पर है।
उनके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस टॉप 4 में है। लेकिन कलकत्ता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए स्थिति थोड़ी मुश्किल है। अगर ये टीमें अपने बचे हुए मैचों में से एक भी हारती हैं तो उनका प्लेऑफ में पहुंचना मुश्किल हो सकता है। इस सीजन में कई विदेशी खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन कुछ खिलाड़ी जैसे ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क शायद बचे हुए मैचों के लिए वापस न आए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने खिलाड़ियों को वापस न लौटने का विकल्प दिया है क्योंकि वे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की तैयारी में व्यस्त हैं। अंत में बीसीसीआई ने भारतीय सेना के साहस और समर्पण की तारीफ की है, जिनके प्रयासों से ये टूर्नामेंट फिर से शुरू हो पाया है। बोर्ड ने यह भी कहा है कि राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता से बढ़कर कुछ नहीं है और वे हमेशा देशहित को प्राथमिकता देंगे। तो दोस्तों, ये था आईपीएल 2025 के बचे हुए मैचों का पूरा शेड्यूल। अब बस अपने पसंदीदा खिलाड़ियों और टीमों को चीयर करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि क्रिकेट का ये त्योहार फिर से शुरू होने वाला है। स्टेडियम में या टीवी पर, जहां भी आप हों, इस रोमांच का हिस्सा बने। हम फिर मिलेंगे अगली अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय क्रिकेट।